नेम से सूतमासीना ममे बाद महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशला सौनकौ ब्रवीत। एक बड़ा ही सुंदर स्थान है सज्जनों, उसका नाम है तीर्थ नेमी सारण। आप लोग भी यात्रा करने जाते होंगे तब वहां पहुंचे होंगे, तीर्थ नेमी सारण। वहीं पर 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं। आप जैसे श्रोता नहीं है, एक दो नहीं है, वहां पर 88,000 ऋषि एक साथ मिलकर के बैठे हुए हैं। 88,000 ऋषि। उनके मन में विचार आया कि हम कहीं पर चल करके सत्संग करें, वो भी 7 दिन का नहीं, हजारों वर्षों का हम सत्संग करें। एक बात बताएं सज्जनों आपको, तीर्थ नेमी सारण पर ही सत्संग क्यों हुआ, इसका क्या कारण है? एक बार इस 88,000 ऋषि सभी मिलकर के पितामह ब्रह्मा के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे पितामह, हम हजारों वर्ष का सत्संग करना चाहते हैं, हमें कोई ऐसी पावन भूमि बताओ जहां पर बैठ करके हमारा मन स्थिर हो जाए और हमारा मन सत्संग में लग जाए। कोई ऐसी भूमि बताओ। बोलो राधे राधे। पितामह ब्रह्मा ने कहा, अरे ऋषियों, मैं आपके लिए भूमि अवश्य बताऊंगा। मैं अपने मन रूपी चक्र को यहाँ से छोड़ता हूँ। मेरा मन रूपी चक्र यहाँ से जाकर के जहाँ कहीं भी गिर जाए उसी क्षेत्र को आप पावन भूमि समझ लेना, वही अच्छी भूमि है। तो ब्रह्मा जी ने अपने मन रूपी चक्र को छोड़ा। उनका मन रूपी चक्र लखनऊ जिले के सीतापुर तहसील में तीर्थ नेमी सारण में आकर ही गिरा था, वहीं आकर के गिरा था। जैसे ही उनका मन रूपी चक्र गिरा तो वहीं पर 88,000 ऋषि आ गए, एक साथ में बैठे हुए हैं। लेकिन अब उनके मन में विचार आ रहा है कि हमें आखिर सत्संग कौन सुनाएगा? भाई सुनाने वाला भी तो पात्र होना चाहिए। हम सभी सुनने वाले हैं, लेकिन हमें कौन सुनाएगा? लेकिन सज्जनों, जो भक्त होते हैं ना, भक्ति की इच्छा को भगवान अवश्य ही पूरा करते हैं, अवश्य ही पूरा करते हैं। जैसे ही उनके मन में विचार आया कौन सुनाएगा, तो इतने में उन्होंने क्या देखा, एक छोटी सी आयु वाले, इनकी उम्र बहुत छोटी है, छोटी सी आयु वाले श्री सूत जी महाराज का वहां पर आगमन हुआ। वहीं पर सीधे चले आए श्री सूत जी महाराज। जैसे ही 88,000 ऋषियों ने देखा कि सूत जी महाराज आ रहे हैं, आते देख करके 88,000 ऋषि खड़े हो गए और खड़े होकर के उनका स्वागत करने लगे। बोले, आइए आइए, आपका स्वागत है। उनका स्वागत करने लगे। जैसे ही स्वागत किया तो सूत जी बोले, ऋषियों, मैं छोटी सी आयु वाला हूँ और आपकी उम्र मुझसे बहुत बड़ी है, आप मुझे सम्मान क्यों दे रहे हो? मुझे आपको सम्मान देना चाहिए, आप मुझे सम्मान क्यों दे रहे हो? तभी सभी 88,000 ऋषि बोले, हे सूत जी महाराज, हमारे शास्त्रों ने वर्णन किया है, शास्त्रों में बताया है, यदि कोई बल में बड़ा हो, अत्यधिक बलवान हो, उसको भी बड़ा नहीं मानते। यदि कोई धन में बड़ा हो तो हमारे शास्त्र उसे भी बड़ा नहीं मानते। यदि कोई आयु में बड़ा हो उसे भी शास्त्र बड़ा नहीं मानते। शास्त्र बड़ा मानते हैं तो उसे मानते हैं जो ज्ञान में बड़ा होता है, जो ज्ञान में बड़ा होता है उसे ही शास्त्र बड़ा मानते हैं। धन वृद्धा बल वृद्धा आयो वृद्धा तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञानं वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। अब तो वहीं पर सुंदर आसन लगा दी श्री सूत जी महाराज को, उच्च आसन पर बैठा दिया और 88 ऋषि सामने बैठे हुए हैं। ऋषियों ने मिलकर के प्रश्न किया, बोले गुरुवर,
हमारे हृदय में अंधकार रूपी जो अज्ञान है वो बहुत भरा पड़ा है। और आपके ऊपर तो गुरुदेव भगवान की अनन्य कृपा है, आपने शास्त्रों का अध्ययन किया है। इसलिए हे सूती महाराज, हमें आप ऐसी कथा सुनाइए जो हमारे कानों को प्रिय लगने वाली हो, क्योंकि आपके ऊपर तो गुरुदेव भगवान की कृपा है। अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूती महाराज, यदि हम आपसे कहें कि आप संपूर्ण भागवत को सुनाइए तो हम तो सुन लेंगे, लेकिन जो कलयुग के लोग होंगे उनके पास समय नहीं रहेगा। वो तो 3 घंटे भी बड़ी मुश्किल से आएंगे, छुट्टी लेकर के आएंगे, और 3 घंटे यदि बैठ भी जाएंगे तो उनको कथा में आकर के नींद आएगी। क्योंकि कुंभकर्ण की पत्नी जो निद्रा देवी है ना, वो कथा में बहुत जल्दी आ जाती है और आकर के बड़े ही जल्दी आक्रमण कर लेती हैं। यहाँ हमको सब दिखता है किस पर उन्होंने कृपा की है। अरे नींद को यहाँ तो आना ही नहीं चाहिए सज्जनों, नींद तो कथा से बाहर आना चाहिए। नींद कहाँ जाना चाहिए, चले आपको बता देते हैं।